आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया अंतिम भाग। सनम साथिया को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सक्षम अपने रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रहा था कि तभी जय की आवाज़ सक्षम के कानों में पड़ी। भैया, मैं आपके रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए तैयार हूँ। सक्षम के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भैया, मैं आज से ही काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे भी आपकी तरह घर की जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। छोटू जय का बदला सा रूप देखकर हैरान रह गया। सक्षम भी अच्छे से समझ रहा था कि जय ये सब उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए बोल रहा है। फिर भी उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। लगता है भाई को भरोसा हो गया कि मैं बदल गया हूँ। ये ट्रिक तो काम कर गई। सक्षम ने जैसे अलग होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत खुश हूँ कि तू अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। जय के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेरा बेवकूफ़ भाई, कितनी जल्दी झांसे में आ गया। छोटू, जय के लिए हमारे रेस्टोरेंट के वेटर्स की यूनिफॉर्म ले आ। सही नाप की ही लेकर आना। मैं नहीं चाहता मेरे भाई को पहले ही दिन किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। जी सक्षम भैया। इतना कहकर वो वहाँ से दौड़ गया। भैया, यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत है? मुझे बस खाना ही तो सर्व करना है। अब मैं यूनिफॉर्म में खाना सर्व करूं या घर के कपड़ों में, क्या फ़र्क पड़ता है? जय अजीब सा मुंह बनाकर बोला। फ़र्क पड़ता है जय। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा रेस्टोरेंट है। यहाँ तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं नहीं चाहता मेरे साथ काम करने वाले बाकी वेटर्स को या मेरे कस्टमर्स को तुम्हें अलग कपड़ों में देखकर अजीब लगे। जय अब कुछ नहीं बोला। छोटू एक लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पजामा ले आया। कुर्ते के ऊपर बत्रा स्वीट्स का बहुत ही सुंदर सा लोगो लगा हुआ था, जो कि पहचान था कि आप यहाँ काम करते हो। जाओ चेंजिंग रूम में कपड़े बदल लो। जी भाई। जय चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लिए यूनिफॉर्म लेकर वहाँ से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। सक्षम भैया, मुझे नहीं लगता कि जय भैया में कोई बदलाव आया होगा। छोटू कुछ सोचते हुए बोला। मैं जानता हूँ, वो ये सिर्फ मेरी नज़रों में अच्छा दिखने के लिए कर रहा है, पर शायद वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी शुरू कर दे तो बदल जाए। सक्षम की आंखें एक बार फिर नम हो गई। किसी पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करो और वो आपका भरोसा तोड़ दे तो बहुत दर्द होता है। सक्षम भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। दीक्षा अपनी क्लासेस देने के बाद लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। वो आज अकेली ही थी। लवी और जय की क्लासेस अटेंड करने के बाद छत पर चले गए थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहते थे। साहिल को बस यही मौका चाहिए था। कल वो इतना डरा हुआ था कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले। इस चक्कर में वो दीक्षा से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाया था। दीक्षा। आवाज़ सुनकर दीक्षा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साहिल था, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो दीक्षा के पास आया। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दीक्षा को ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। पर क्यों? मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है। साहिल ने अजीब सा मुंह बनाया। दीक्षा, आने वाले 4 साल एक साथ अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ हम दोस्त बन जाएं। वैसे तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त बन जाओ। दीक्षा हल्का सा मुस्कुराई। दोस्ती? दीक्षा किसी से भी आसानी से दोस्ती नहीं करती। तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, वही रहो। मैं इससे ज़्यादा कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। साहिल को दीक्षा का उसे ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इसके लिए अच्छा सोच रहा था, पर असल में घमंडी मैं नहीं, ये है। मुझे क्या? मुझे माफ़ी चाहिए थी, मुझे मिल गई। अब इससे दूर रहें। ये लड़के तुझसे बात करने लायक ही नहीं है साहिल। साहिल गुस्से में खुद से ही बात कर रहा था कि अचानक रुक गया। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? दीक्षा बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, ये उसका अपना फैसला है। मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगा। उसने खुद को समझाया और वहाँ से चला गया। इधर छत पर जैकी लवी का हाथ पकड़े उसके साथ डांस कर रहा था। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि अचानक जैकी लवी का हाथ पकड़ घुटनों पर आ गया। उसने वहीं एक पौधे से गेंदे का फूल तोड़ा और लवी की तरफ बढ़ा दिया। आई लव यू। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो ये फूल एक्सेप्ट कर लो। लवी अब पीछे हट गई। किसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये सुन जैकी का मुंह उतर गया, पर अगले ही पल लवी ने आगे बढ़कर जैकी के गालों को चूम लिया। मैं तुमसे प्यार नहीं, इश्क करती हूँ, वो भी दीवानों वाला। जैकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लवी ने बहुत प्यार से जैकी के हाथ में फूल लिया। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। जैकी और लवी फिर से एक दूसरे की आंखों में खो गए। सक्षम ने जय को अच्छे से समझा दिया था कि काम कैसे करना है। जय हाथ में कॉपी पेन पकड़े बाकी वेटर्स की तरह वहाँ कस्टमर्स के ऑर्डर्स लिख रहा था और यहाँ के शेफ को दे रहा था
और फिर शेफ से डिशेज लेकर टेबल पर सर्व कर रहा था। उसे ये काम काफ़ी थकाऊ और बोरिंग लग रहा था, पर भैया के सामने जिम्मेदार बनना था तो उसे ये करना ही था। मैम, आपका ऑर्डर। वो जूस रखने ही वाला था कि गलती से उस लड़की का हाथ जूस पर लगा, जिसकी वजह से जय के हाथ से वो जूस का ग्लास छूटकर उस लड़की के कपड़ों पर जाकर गिरा। शिट, हाउ डेयर यू। वो लड़की अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से से जय की तरफ पलटी, जो अब थोड़ा सा घबरा गया था। आई एम सॉरी मैम, आपका हाथ लगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस लड़की की सहेलियाँ भी खड़ी हो गई। एली, इस वेटर की हिम्मत तो देखो, एक तो खुद गलती की, ऊपर से नाम तुम्हारा लगा रहा है। क्यों? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। एली ने जय को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जय ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी थी। तुम्हारा हाथ जूस के ग्लास पर लगा। एली अब और ज़्यादा गुस्से में आ गई। इस रेस्टोरेंट का ऑनर कहाँ है? उसने अपना हाथ झटकते हुए जय को धक्का दे दिया। एक वेटर भागते हुए सक्षम के पास आया। सर, बाहर एक लड़की पर जय भैया ने जूस गिरा दिया। वो बहुत गुस्से में हैं। वो काफ़ी दिनों से हमारे रेस्टोरेंट में रेगुलर आ रही है। मुझे डर है कि हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। सक्षम परेशान हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और बाहर आ गया। जय नीचे गिरा हुआ था और उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि उसका भाई उसे ऐसे देखे और इस लड़की को धक्के मारकर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दे। सक्षम जय को गिरा हुआ देख जय के पास आया। जय रोने से सूरत बनाकर सक्षम के गले लग गया। भैया, इस लड़की की गलती की वजह से जूस गिरा, मेरी गलती नहीं थी। आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स वेटर को इस तरह ट्रीट करते हैं तो मुझे यहाँ काम नहीं करना। मैं मजदूरी कर लूँगा पर यहाँ काम नहीं करूँगा। एली अभी भी अपने हाथ बांधे गुस्से से जय को घूर रही थी। गलती मेरी नहीं थी। आपके वेटर आपके कस्टमर पर जूस गिराते हैं, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, बहस करते हैं, फिर भी आप इन जैसे को निकालने की बजाय गले लगा रहे हैं। सक्षम ने जय का सर सहलाते हुए उसे खुद से दूर किया। मैं देखता हूँ। जय ने अपनी उदासी के पीछे की गहरी मुस्कान छुपाते हुए अपना सर झुका लिया। सक्षम अब एली की तरफ पलटा और एक गहरी सांस लेकर उसने एली के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। आपके साथ जो भी परेशानी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे ऐसा नहीं होगा। ये देख जय हैरान रह गया। उसने तो सोचा था कि वो इस लड़की को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल फेंकेंगे, पर यहाँ तो वो उससे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ तो उसकी गलती भी नहीं थी। फिर भी जय को पहली बार अपने भाई को किसी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते देखकर बुरा लग रहा था। भाई, मेरी गलती नहीं है, गलती इस लड़की की है। माफ़ी इसे मांगनी चाहिए, आपको नहीं। इस घटिया वेटर को बाहर निकालो, वरना आप अपने एक रेगुलर कस्टमर को खो देंगे। एली उतने ही गुस्से से चिल्लाई। सबका ध्यान अब एली की तरफ ही आ गया था। सक्षम ने कुछ पल जय की तरफ देखा और फिर एली की तरफ। आप चाहें तो जा सकती हैं। जय मेरा भाई है, वो यहाँ से नहीं जाएगा। एली हैरान रह गई। वहीं जय के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। सुन लिया ना, निकलो यहाँ से वरना धक्के मारकर निकालूंगा। जय एली की तरफ बढ़ा के सक्षम ने उसे घूरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। चुप रहो। जय अपने भाई की घूरती नजरों को महसूस कर घबराकर पीछे हट गया। चलो। एली अपनी सहेलियों के साथ जय को घूरते हुए वहाँ से चली गई। आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। सक्षम ने वहाँ के बाकी कस्टमर से भी माफ़ी मांगी और बिना जय को कुछ कहे वापस किचन एरिया की तरफ चला गया। जय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उस लड़की की वजह से मेरे भाई को माफ़ी मांगनी पड़ी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो अपने गले में पहना एप्रिन उतारकर फेंकते हुए वहाँ से चला गया। रोज़ की तरह अपने कमरे में आते ही दीक्षा ने सक्षम को फ़ोन किया। वो रोज़ सक्षम को अपने पूरे दिन की घटनाओं को बताती थी ताकि सक्षम को ऐसा ना महसूस हो कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं। वहीं सक्षम भी उसे खुद से जुड़ी हर बात बताता। अब कोई था उसके पास जिससे वो अपनी परेशानी बांट सकता था। दूर रहते हुए भी इंटरनेट ने उन दोनों को पास ला दिया था। दीक्षा, तुम्हारा पैर कैसा है? वो सक्षम को अपने लिए फिक्रमंद होते देख मुस्कुराई। अब मैं ठीक हूँ। तुम काफ़ी कमज़ोर से नज़र आ रहे हो सक्षम। सक्षम ने खुद को देखा। कमज़ोर? नहीं तो, मुझे तो तुम कमज़ोर नज़र आ रही हो। क्यों, तुम्हें वहाँ ढंग से खाना नहीं मिलता? सक्षम हल्का सा हंसा। दीक्षा ने खुद को देख अजीब सा मुँह बना लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ठीक ही रहो तुम, पर मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। अगर तुम यहाँ होती तो शायद मेरी परेशानी हल कर देती। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं अभी भी तुम्हारी हर परेशानी का हल कर सकती हूँ। सक्षम मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं कभी कभी सो नहीं पाता हूँ। अब इसका कोई हल है? दीक्षा थोड़ा सा शर्मा गई। रोज़ तो बात करते हैं हम, फिर भी तुम्हें मेरी याद आती है। क्या अब तुम्हें मेरी याद नहीं आती?
सक्षम अब थोड़ा दुखी होते हुए बोला। दीक्षा ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए ना में सर हिला दिया। वो बस देखना चाहती थी कि सक्षम अब कैसे प्रतिक्रिया देगा, पर सक्षम ने कुछ कहने की बजाय कॉल कट कर दिया। सक्षम अब थोड़ा उदास हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि उसे क्यों बुरा लग रहा था। इधर फ़ोन करते ही दीक्षा परेशान हो उठी। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। दीक्षा ने अपना सर पीट दिया। ये सक्षम भी ना, अगर बुरा लगा तो मुझसे झगड़ा करता, पर इसने तो फ़ोन ही काट दिया। उसने सक्षम को फिर से फ़ोन किया, पर सक्षम ने उसका फ़ोन उठाने की बजाय आंखें बंद कर ली। दीक्षा ने उसे फ़ोन किया। लगातार 10 बार फ़ोन करने के बाद आखिरकार सक्षम ने फ़ोन उठा ही लिया। सक्षम, बुद्धू से हो तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें याद नहीं करूँगी तो किसे याद करूँगी बोलो? ऐसे कौन करता है? सीधा फ़ोन काट दिया। वो काफ़ी गुस्से में थी, पर सक्षम बिल्कुल चुप होकर उसकी हर बात सुन रहा था। अब दीक्षा बोलते बोलते रुक गई और सक्षम को घूरने लगी। सक्षम उसे गुस्से में देख मुस्कुरा उठा। सक्षम, तुम पर गुस्सा आ रहा है मुझे और तुम मुस्कुरा रहे हो। दीक्षा, मैं ऐसा ही हूँ और ये तुम अच्छे से जानती हो, और मुझे सच में बुरा लगा ये जानकर कि तुम मुझे याद ही नहीं कर रही हो। नहीं जानता क्यों? दीक्षा के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। क्योंकि तुम मुझसे बहुत 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 से भी ज़्यादा प्यार करते हो। सक्षम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हम जिससे प्यार करते हैं कभी कभी उसकी छोटी सी बात भी हमारा दिल दुखा देती है। दीक्षा ने अपने कान पकड़े। आई एम सॉरी। नहीं दीक्षा, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? सक्षम, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, वो साहिल कल रात मेरे कमरे में घुस आया था सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए, और आज उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने तो उसे सीधा मना कर दिया। जिस इंसान की वजह से मेरा कैप्टन बनने का सपना टूट गया, उससे मैं दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? उसे तुम्हारे कमरे में नहीं घुसना चाहिए था। उसने ये गलत किया, पर फिर भी मुझे लगता है तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। हमारा एक दोस्त ऐसा होना ही चाहिए जो हमें हमारी कमियां बताए, ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। तुमने साहिल को माफ़ कर दिया है। अगर वो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो तुम्हें उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। दीक्षा बहुत ही ध्यान से सक्षम के चेहरे को देख रही थी। सक्षम बाकियों में सच में सबसे अलग था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद अपनी ही पत्नी पर शक करने लगता और बहुत ज़्यादा नाराज़ होता, पर सक्षम बिल्कुल शांत था। शायद ये उसका भरोसा ही था दीक्षा पर, जिसने उसे इतना शांत रखा हुआ था। ठीक है सक्षम, अगर तुम कहते हो तो मैं कल ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी, पर अब तुम बताओ, आज का दिन कैसा गया? क्या आज जय रेस्टोरेंट आया? हाँ आया था, और आज ही उसने रेस्टोरेंट में तमाशा खड़ा कर दिया। सक्षम अब थोड़ा नाराज़ नज़र आ रहा था। अब क्या किया जय ने? एक लड़की के ऊपर जूस गिरा दिया, ऊपर से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैंने उसे उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। सच में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे अनदेखेपन और उस पर अंधे विश्वास का उसने इतना फ़ायदा उठाया है आज तक। दीक्षा ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गई। हो सकता है जो उस गलती से गिरा हो वो ऐसा जानबूझकर क्यों करेगा? मुझे लगता है तुम्हें जैसे बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूं दीक्षा उससे? वो हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेगा। सक्षम को परेशान देख दीक्षा भी परेशान हो रही थी। सक्षम, जो होगा अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। एक दिन जय को अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा। दीक्षा की बात सुनकर सक्षम को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। उम्मीद है शायद वो बदल जाएगा। दीक्षा ने देखा कि लवी कमरे में आते ही बिस्तर पर गिरकर सो गई। उसने वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कब तुमसे बात करते हुए वक्त बीत गया। सक्षम ने भी अब वक्त देखा। अब तुम सो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम लेट उठो। दीक्षा और सक्षम दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुराए। अपना ख्याल रखना सक्षम, तुम भी अपना ख्याल रखना दीक्षा। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। सक्षम ने फ़ोन साइड में रखा और बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दीक्षा ने उसकी सारी परेशानियों को जैसे गायब ही कर दिया था। सक्षम काफ़ी दिनों बाद सुकून से सो पाया था, पर जय, उसकी नींद उड़ी हुई थी। उसके दिमाग में बस अपने भाई का उस लड़की से माफ़ी मांगना ही चल रहा था। जब वो गलत था तब किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और आज जब वो सही था, सही होने के बाद भी उसने उस लड़की से माफ़ी मांगी, फिर भी उस लड़की ने उसका तमाशा बना दिया। उसका भाई जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, आज उसने उस पर यकीन नहीं किया। वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो कल अपने भाई से पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों उसने उस अनजान लड़की से माफ़ी मांगी, जबकि वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि गलती उसकी नहीं थी। अगले दिन दीक्षा खुद ग्राउंड पर एक्सरसाइज कर रहे साहिल के पास गई और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। साहिल दीक्षा को खुद से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए देख हैरान और खुश दोनों था।
तभी लवी और जैकी ने दीक्षा को पीछे खींच लिया। ये क्या कर रही है तू? जानती है ना इसने तेरे साथ क्या किया था? बट मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और दीक्षा ने मुझे माफ़ भी कर दिया है। अब अगर हम दोनों दोस्त बनना चाहती हैं तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? अब वो दोनों दीक्षा की तरफ देखने लगे। तुमने उसे माफ़ कर दिया? क्यों? दीक्षा ये माफ़ी के लायक नहीं है। दीक्षा ने उन दोनों की तरफ देखा। मैं जानती हूँ तुम दोनों को मेरी फिक्र है, पर साहिल को सच में अपनी गलती का पछतावा है। दीक्षा ने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं तुम दोनों से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साहिल अपने अंदर के गुस्से को किसी तरह झुक गया था। उसे झुकना और हारना दोनों ही पसंद नहीं था, पर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो सब करने को तैयार था। मैंने तो माफ़ कर दिया, अब तुम दोनों भी कर दो। यार गुस्से में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। साहिल की गलती इतनी बड़ी नहीं थी। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। अब उस बात को लेकर बैठने से क्या फ़ायदा? दीक्षा ने आगे बढ़कर साहिल से हाथ मिला लिया। साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, जाओ, माफ़ किया। लवी भी अब हल्की मुस्कुराहट लिए बोली। दीक्षा, मैं तुम्हारा दोस्त होने से पहले तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ। दोस्ती अपनी जगह पर जब बात हार जीत की होगी तो मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगा। दीक्षा हल्की सी मुस्कुराई। मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। लेट्स सी, हम दोनों में से कौन किसको हराएगा। दीक्षा और साहिल ने एक दूसरे से फिर हाथ मिलाया और फिर से अपनी एक्सरसाइज करने लगे। जय आज पहले ही रेस्टोरेंट आ गया था। उसने यहाँ की यूनिफॉर्म पहनी और बहुत सावधानी से यहाँ सबको खाना सर्व करने लगा। सक्षम किचन एरिया से बाहर आया तो देखा कि जय आज बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। ये देख सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम को देख जय उसके पास आया। भैया, मैंने सच में उस लड़की के कपड़ों पर जूस जानबूझकर नहीं गिराया था। आपको उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। सक्षम ने इसका कोई जवाब देने की बजाय जय का कंधा थपथपाया और वहाँ से जाने लगा। आज उसे फिर वकील के पास जाना था। तभी एली ने सक्षम के सामने आते हुए उसे रोक लिया। गलती कल मेरी ही थी। आई एम सॉरी। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। कल मेरा मूड ख़राब था, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात की। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं इस वक्त कहीं जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ खाना है तो जय सर्व कर देगा। इतना कहकर सक्षम वहाँ से चला गया। जय का मुँह बन गया। उसकी वजह से सबके सामने उसकी इतनी इंसल्ट हुई। उसके भाई को माफ़ी तक मांगनी पड़ी। उसके बाद भी सक्षम ने एली को कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी। एली जय के सामने आई। जय ने उसे अपनी नज़रें फेर दी। मैं अभी अभी कनाडा से यहाँ अपने नाना के पास आई हूँ। कल मैं वापस जाने वाली थी, पर मेरा पासपोर्ट खो गया। मैं ड्रंक थी। आई नो मैंने गलत किया, पर अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो कर देना। जय का मन तो नहीं था कि उसे माफ़ करे, पर कनाडा का नाम सुन उसने एली को माफ़ कर दिया। एली ने जाते जाते जय को हक किया। थैंक यू सो मच। जय को पहली बार किसी लड़की ने गले लगाया था। उसके लिए यह एहसास कुछ अलग था। वहीं एली के लिए यह बहुत नॉर्मल था। वो उसे बाय करते हुए वहाँ से चली गई। जय अपने सीने पर हाथ रखे एली को देखे जा रहा था। बीजी की छोटी बहू मिल गई। वो इतना खुशी से उछला कि सब उसकी तरफ देखने लगे। जय ने खुद को संभाला और फिर से अपना काम करने लगा। इधर लक्ष्मण महक के स्कूल आया था उसे टिफ़िन देने। जब वो महक की क्लास में आया तो सब स्टूडेंट्स उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वहीं महक भी लक्ष्मण को देखकर खुश थी। आप कौन? मिस, मैं महक का पति। उसे टिफ़िन देने आया हूँ। जैसे ही उसने ये बोला कुछ बच्चे हंसने लगे। वहीं कुछ बड़ी हैरानी जता रहे थे। महक, तेरी शादी हो चुकी है? तुमने बताया नहीं? महक के पास बैठी लड़की ने हैरानी से पूछा। महक उसे घूरने लगी। हो गई है तो तू मेरी चाची लगती है जो मैं तुझे बताऊँ? वो लड़की अब अपना मुँह बनाते हुए चुप हो गई। लक्ष्मण मिस से परमिशन लेकर महक के पास आया। ये तुम्हारा टिफ़िन है, तुम भूल गई थी। महक ने शर्माते हुए टिफ़िन ले लिया। लक्ष्मण एक बार पूरी क्लास को देख वहाँ से जाने लगा। तभी उसे याद आया कि प्रिया भी तो यहीं पढ़ती है। वो कहाँ है? महक, प्रिया कहाँ है? मैम से पूछो, ए से लेकर जेड तक पूरी महाभारत सुनाएगी तुम्हें। महक के चेहरे पर अब एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी। लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आया। मिस, मेरी बहन प्रिया? बस इतना सुनना था कि मिस के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने अपना होमवर्क नहीं किया, टेस्ट में हमेशा 0 लाती है, स्कूल में मेकअप करके आती है। आप लोग उस पर ध्यान देते भी हो या नहीं? प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी है इस वक्त। सज़ा मिली है उसे। पूरे 4 पीरियड इसी तरह क्लास से बाहर खड़ी होगी। लक्ष्मण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। कैसे शिक्षक हो तुम? वो पढ़ाई में कमज़ोर है इसीलिए तुमने उसे बाहर खड़ा कर दिया। तुम जैसे को शिक्षक बनाया किसने? लक्ष्मण उस शिक्षक को लताड़ते हुए वहाँ से बाहर चला गया।
मिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लक्ष्मण प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आया तो देखा कि प्रिया अकेली खड़ी सिसक रही थी। प्रिया? लक्ष्मण की आवाज़ सुन प्रिया और ज़ोर ज़ोर से सिसकते हुए लक्ष्मण के गले जा लगी। भैया, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, पढ़ना नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। वो रो रो कर ये सब बोल रही थी। लक्ष्मण इस तरह अपनी बहन को रोते देख बहुत बुरा महसूस कर रहा था। घर चल, अब से तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही लक्ष्मण ने घर आकर सबको बताया कि प्रिया स्कूल नहीं जाना चाहती, बीजी ने जोर का चांटा प्रिया को लगाया। लक्ष्मण ने प्रिया की तरफदारी करने की कोशिश की, पर बीजी के सामने कौन बोल पाया है आज तक। लक्ष्मण ने बीजी के सामने चुप रहना ही सही समझा। स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी? लोगों के घर में बर्तन घिसेगी? अच्छा पढ़ लिख ले तो किसी अच्छे घर में शादी हो जाए तेरी, हम चैन से तीर्थ घूम आए। बीजी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है बस। आप सब बड़े बच्चों के सपनों को पूरा होने से पहले ही मार देते हो, पर मैं दीक्षा भाभी की तरह अपने सपनों के लिए लड़ूंगी। अगले ही पल प्रिया की गाल पर एक और थप्पड़ पड़ा। बीजी काफ़ी गुस्से में थी। प्रिया बुरी तरह घबरा गई। तभी सक्षम घर पर आ गया। सक्षम को देख प्रिया दौड़ते हुए सक्षम के पीछे छुप गई। क्या हुआ? भैया, प्रिया को स्कूल नहीं जाना, अब हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, लक्ष्मण बोला। बीजी ने अपना सर पीट लिया। क्या ये सच है प्रिया? प्रिया ने सक्षम के सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। भैया, जैसे आप रेस्टोरेंट चलाते हो, लक्ष्मण भैया अपनी दुकान चलाते हैं, उसी तरह मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है भैया, आप जानते हैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं फेल हो जाऊँगी। सक्षम ने बड़े ही शांत लहजे से प्रिया के सर पर हाथ रखा। पढ़ाई हर चीज़ में ज़रूरी होती है प्रिया। अगर तुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है तो तुझे उसके लिए भी कोर्स करना होगा। अगर तुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है तो पहले डिग्री ले, उसके बाद मैं खुद तुम्हें ब्यूटी पार्लर खुलवा के दूंगा। ये क्या कह रहा है तू सक्षम? इसे ज़्यादा सर पर मत चढ़ा, बहुत नखरे बढ़ गए हैं इसके। बेजी, प्रिया मेरी इकलौती बहन है, अगर इसने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। बीजी, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगी, लड़ो मत आप लोग, मैं जल्द ही डिग्री लेकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। सक्षम के चेहरे पर अब हल्की मुस्कुराहट आ गई। चलो, स्कूल तो जाएगी लड़की। बीजी ने सुकून की सांस ली। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। देखते देखते साल भी बीत गए। दीक्षा 3 साल बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चली गई। यहाँ अब ट्रेनिंग और ज़्यादा कड़ी हो गई थी। दीक्षा ने पहली बार यहाँ बंदूक उठाई। उसका सपना साकार हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कैंडिडेट्स दाएं मुड़, फायर। दीक्षा और बाकी कैंडिडेट ने एक साथ अपने सामने खड़े पुतले पर गोलियां चला दी। दीक्षा और साहिल का निशाना इतना पक्का था कि हर गोली उस पुतले के सर पर जाकर लग रही थी। साहिल और दीक्षा ने एक दूसरे को देखकर अंगूठा दिखाया। वहीं जैकी और लवी ने भी उन दोनों को गुड लक कहा और अगले ही पल उन चारों ने उन पुतलों पर इतनी गोलियां बरसाई कि वो सब नीचे जा गिरे। शाबाश कैंडिडेट्स, आर्मी ऑफिसर अंजू ने उनका कंधा थपथपाया। दीक्षा यहाँ कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हुए एक आर्मी ऑफिसर के रूप में ढल रही थी और वहाँ सक्षम अकेले पूरे परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। जय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर सक्षम के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वहीं लक्ष्मण की दुकान भी अब बहुत अच्छे से चलने लगी थी। महक बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, जिसका फ़ायदा भी उसे बहुत मिला। उसने अपनी 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास की। वो अब माँ बनने वाली थी। फिर भी रेगुलर अपने कॉलेज जाती। बीजी अब उसका खास ख्याल रखने लगी थी। हालांकि उनके मन में ये बात थी कि वो सक्षम का बच्चा पहले देखना चाहती थी। पर खैर, दीक्षा बहु ट्रेनिंग पे है, ये सोचकर अपनी इच्छाओं को दबाए हुए बैठी थी। दीक्षा 3-4 दिन में एक बार पूरे परिवार से बात करती। वो सबसे दूर थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से उसने मुंह नहीं मोड़ा था। इधर प्रिया 2 बार फेल होने के बाद जैसे तैसे 12वीं पास कर गई थी। सक्षम ने उसकी इच्छा अनुसार उसे यहीं पिंड में एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। प्रिया अब अपना ज़्यादा वक्त वहीं बिताती थी। उसका ब्यूटी पार्लर ठीक ठाक चल भी रहा था। सक्षम अपने होटल के लिए काम शुरू कर चुका था। उसे बस अब दीक्षा का इंतज़ार था। पिछले 3 साल से वो दीक्षा से नहीं मिला था। ये 3 साल का इंतज़ार बिल्कुल भी आसान नहीं था। अभी तो 1 साल और बाकी था। सक्षम की तरह पूरा परिवार बड़ी बेसब्री से दीक्षा के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। दीक्षा, देखो हमारा होटल। सक्षम ने फ़ोन के कैमरे को स्विच किया। दीक्षा इतनी बड़ी इमारत बनते देख हैरान रह गई। अभी तो सिर्फ काम शुरू हुआ है। कई इंजीनियर्स उसके इस होटल में काम में लगे हुए थे। वो ज़मीन कई एकड़ में फैली हुई थी, जिससे साफ था कि सक्षम का होटल बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगा। इस पर खर्चा भी बहुत होने वाला था, जिसके लिए सक्षम इतने सालों से बचत कर रहा था। बहुत सुंदर है सक्षम, काश कि मैं भी यहाँ होती। सक्षम ने फ़ोन अपनी तरफ किया।
तुम यही तो हो मेरे सामने। वो तो मैं फ़ोन में हूँ, ऐसे तो तुमसे दूर ही हूँ। दूर नहीं हो, पास हो मेरे दिल में। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। दीक्षा अब हल्का सा मुस्कुराई। तुम वक्त के साथ फ्लर्ट करना सीख रहे हो सक्षम। सक्षम हंसा। अब बीवी को खुश करने के लिए थोड़ा फ्लर्ट करना तो सीख ही सकता हूँ। तुम्हें पता है, आज मैंने बंदूक चलाई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि असल जीवन में दुश्मन पर बंदूक चलाना और कंपटीशन में राइफल शूटिंग में कितना फ़र्क होता है। मैंने आज अपने सपने को जिंदा कर लिया सक्षम। मैं बहुत खुश हूँ। दीक्षा को खुश देख सक्षम मुस्कुराने लगा। अच्छा, और क्या किया तुमने? बहुत कुछ किया, जैसे युद्ध का अभ्यास। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। जो मैंने चाहा मुझे मिल गया। पर ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ मेरी ही नहीं, तुमने भी तो बहुत मेहनत की है इसके लिए। जैसे ये 1 साल ख़त्म होगा, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेने आऊँगा। दीक्षा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दीक्षा और सक्षम ने एक दूसरे पर विश्वास किया और परिवार के साथ की वजह से एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद उन दोनों का प्यार कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। यहाँ दीक्षा बड़ी जुनून के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। वहाँ सक्षम के होटल का काम भी लगभग पूरा होने वाला था। देखते ही देखते ये 1 साल भी बीत गया। आज दीक्षा लेफ्टिनेंट दीक्षा बत्रा बनकर घर लौटने वाली थी। इसके लिए पिंड दीक्षा के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे पिंड को दीक्षा के स्वागत के लिए इतना सजाया गया था। बीजी, प्रिया और महक तो सुबह से ही घर की तैयारियों में लगी हुई थी। 4 साल बाद घर की बड़ी बहू घर आ रही थी। बीजी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। लक्ष्मण भी इन सब में सबकी मदद कर रहा था। सक्षम तो सुबह ही दीक्षा को लेने के लिए पहली फ्लाइट से देहरादून के लिए निकल गया था। बाबूजी दीक्षा के लौटने की खुशी में बन रही मिठाइयों को मंगवा कर चख रहे थे। आज तो बीजी भी उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। जे एली से मिलने गया था। उसकी किस्मत और मेहनत से एली के नाना जी खुद एली का रिश्ता लेकर बीजी के पास आए थे। एली के नाना जी रिटायर्ड टीचर थे, इसीलिए उनका यहाँ बहुत मान सम्मान था। बीजी ने उन्हें हाँ बोल दिया, पर असल कहानी कुछ और थी। जय ने एली को यहाँ रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने एली के भावुक होने का पूरा फ़ायदा उठाया। एली जय की अच्छाई देखकर उससे प्यार करने लगी थी। और अब जब जय ने अपने भाई का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अच्छा खासा कमाने लगा, तो उसके नाना जी ने भी हाँ कर दी। अब बहुत जल्दी दोनों की शादी होने वाली थी। बस दीक्षा का इंतज़ार था। आखिर घर की बड़ी बहू के बिना घर के छोटे बेटे की शादी कैसे हो सकती थी। इधर मिलिट्री एकेडमी से अपने अपने रास्तों पर जाने से पहले सब एक दूसरे से मिल रहे थे। दीक्षा की किस्मत से उसकी पोस्टिंग पंजाब के ही बॉर्डर एरिया में हुई थी। वो बहुत खुश थी कि उसे सक्षम और अपने परिवार से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जैकी और लवी से गले मिल रही थी। उन तीनों की ही आंखें नम थी। 4 साल साथ रहने के बाद अब बिछड़ने का वक्त आ गया था। जैकी और लवी की पोस्टिंग मणिपुर और कश्मीर में हुई थी। वहीं साहिल की पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी। तेरी बहुत याद आएगी दीक्षा, पता नहीं अब कब मिल पाएंगे। लवी रोते हुए दीक्षा से चिपकी हुई थी। दीक्षा और जैकी दोनों शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। छुट्टियों में हम तीनों मिलेंगे, पक्का वादा। लवी ने दीक्षा से अलग होते हुए उसकी तरफ हथेली बढ़ाई। दीक्षा ने भी मुस्कुराते हुए लवी की हथेली पर हाथ रख दिया। मैं डैड से बात करूँगा। हम अगले साल ही शादी करेंगे लवी, फिर हम तीनों एक साथ मिलेंगे हमारी शादी में। कहते हुए जैकी ने भी दीक्षा के हाथ पर हाथ रख दिया। मुझे भी अपने इस ग्रुप में शामिल कर लो। अपने कंधे पर बैग टांगे साहिल वहाँ आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आ जाओ। उन तीनों ने एक साथ कहा और अगले ही पल साहिल दौड़कर वहाँ आ गया। साहिल ने जैकी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। हम वादा करते हैं कि हम चारों हर साल छुट्टियों में एक दूसरे से मिलेंगे। उन चारों ने एक साथ कहा और फिर चारों ही मुस्कुरा उठे। वैसे जीजू आने वाले हैं तुम्हें लेने? लवी ने पूछा तो दीक्षा ने शर्माकर हाँ में सर हिला दिया। वाओ, अब तो उनसे मिल के ही जाएंगे। हम भी तो जाने दीक्षा के इतने लविंग केयरिंग हस्बैंड हैं कौन? जैकी खुश होते हुए बोला। इतना कोई लविंग केयरिंग नहीं होता। 4 साल बिना पत्नी के रहे हैं। हर आदमी की फिजिकल नीड्स होती हैं यार। उसने पक्का इन 3-4 सालों में 4-5 गर्लफ्रेंड बना ली होंगी। ये सुनते ही दीक्षा ने गुस्से में बहुत ज़ोर से साहिल को धक्का दे मारा। वो तो खैर ही थी कि साहिल गिरा नहीं। मेरे सक्षम के बारे में कुछ भी बोला तो हाथ में बंदूक आते सबसे पहली गोली तुम्हें मारूंगी। मेरा सक्षम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लवी और जैकी भी साहिल पर नाराज़ हो रहे थे। साहिल ने गहरी सांस ली। अब इतना ही भरोसा है अपने सक्षम पे तो एक लॉयल्टी टेस्ट करते हैं। अगर वो पास हो गया तो मैं कसम खा के कहता हूँ मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। हाँ दीक्षा, दिखा दे इसे कि हमारे जीजू कितने अच्छे हैं। नहीं,
मुझे सक्षम पर पूरा भरोसा है, मुझे उस पर कोई लॉयल्टी टेस्ट नहीं करना। दीक्षा गुस्से से वहाँ से जाने लगी। इसका मतलब तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे लविंग हस्बैंड की सच्चाई सबके सामने आए। अच्छा है, गलतफहमी में रहो तुम। साहिल ने जानबूझकर दीक्षा को ताना मारा। मैंने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचकर साहिल की तरफ मुड़ी। तुम ऐसे होगे मेरा सक्षम नहीं, मुझे उस पर पूरा यकीन है। फिर भी तुम्हारी घटिया सोच को गलत साबित करने के लिए मैं ये लॉयल्टी टेस्ट करूंगी। साहिल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद दीक्षा, साहिल, लवी और जैकी बाहर आए। दीक्षा की नजरें वह सक्षम को ढूंढ रही थी। सक्षम एक कोने में खड़ा दीक्षा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। दीक्षा इतने साल बाद अपने सामने देखकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा ने उसकी तरफ देखा तो दौड़कर उसके सामने आ गई। 4 साल बाद तुम्हें देख रही हो सक्षम। एक दूसरे को देखते हुए दोनों की आंखें नम थी। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। लवी और जैकी ने उन दोनों को देख मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। काश हमारी जोड़ी भी ऐसी ही हो। मुझे यकीन नहीं रियल लाइफ में भी ऐसा फेरी टेल टाइप लव होता होगा। साहिल के चेहरे के भाव अब थोड़े गंभीर हो गए थे। वो कुछ सोच रहा था। दीक्षा सक्षम से अलग हुई और पूरे जोश के साथ सक्षम को सैल्यूट करते हुए अपना सर गर्व से उठा लिया। लेफ्टिनेंट दीक्षा। सक्षम बत्रा रिपोर्टिंग सर। सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा अपनी खुद की वर्दी में थी। उसको वर्दी में देख सक्षम की आंखें छलक आई। उसने ज़िंदगी में बहुत कम सपने देखे थे। उनमें से एक सपना दीक्षा को आर्मी की वर्दी में देखने का था, जो आज पूरा हो गया था। चलो सक्षम, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। दीक्षा सक्षम का हाथ पकड़ उसे अपने दोस्तों के सामने ले आई। रवि को तो अब तुम जानते ही हो, ये जैकी है और ये साहिल, वही जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था, तुम्हारा कॉम्पिटिटर। सक्षम ने आश्चर्य से पूछा। दीक्षा ने हाँ में सर हिला दिया। ये सुनकर साहिल हैरान रह गया। दीक्षा ने ये सब अपने पति को बता दिया। ये सोचकर ही उसे बड़ा अजीब लग रहा था। सक्षम ने उन तीनों से हाथ मिलाया, पर साहिल ने हाथ मिलाने की बजाय ज़बरदस्ती उसको गले लगा लिया। वो दीक्षा और मैं काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो सक्षम के कान में बहुत धीरे से बोला। सक्षम मुस्कुरा दिया। उसने साहिल का कंधा थपथपाया और उससे अलग हो गया। आप तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप तीनों ने मेरी दीक्षा का बहुत ख्याल रखा। मैं किन शब्दों में आप तीनों का धन्यवाद करूं? हमारी भी तो दोस्त है जीजू, हम उसके हमेशा साथ रहेंगे। दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दीक्षा जैसी बताती थी आप बिल्कुल वैसी हैं। जैकी खुश होते हुए बोला, धन्यवाद कहकर सक्षम दीक्षा की तरफ मुड़ा। आप चलें दीक्षा। दीक्षा हाँ बोलते कि तभी साहिल बीच पे कूदा। इतनी जल्दी क्या है, दीक्षा तो आपके पास ही रहनी है, हमें उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने दीजिए। हाँ थोड़ा सा और। लवी ने भी उसका साथ दिया। दीक्षा उन दोनों को अब घूरने लगी। एक तो वो कब से इतना बेसब्री से सक्षम का इंतजार कर रही थी कि वो अपने घर लौट पाए, और ये लोग हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके यही रोकने पर तुले हुए हैं। दीक्षा अगर तुम कुछ देर और चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। जाओ अपने दोस्तों से अच्छे से मिल लो, फिर हम चलते हैं। चलो ना दीक्षा प्लीज़, बस हम एक बार साथ में पिक क्लिक कर लेते हैं। जैकी भी बोला। सबके इतना रिक्वेस्ट करने पर दीक्षा ने हाँ बोल दिया और उनके साथ चली गई। सक्षम वहीं रुककर दीक्षा के आने का वेट करने लगा। तभी एक लड़की उसके पास आई। उसके हाथ में गुलाब का फूल था। सक्षम ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही पल उस लड़की ने सक्षम पर गुलाब का फूल फेंक कर मारा और अदा से चलते हुए उसके करीब आ गई। हाय हैंडसम। सक्षम के चेहरे पर अब थोड़े हैरानी के भाव आ गए। आप कौन? सक्षम उससे एक कदम पीछे हटा कि वह 2 कदम और सक्षम के पास आ गई। सक्षम घबरा उठा। तुम बहुत हैंडसम हो यार। उस लड़की ने सक्षम के चेहरे पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि सक्षम ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो लड़की नीचे जा गिरी। अपनी इज्जत को मेरी नज़रों में मत गिराओ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। तो क्या, हम दोनों साथ में कुछ पल तो बिता ही सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी पत्नी आसपास कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही। वो लड़की उठकर सक्षम के करीब आने लगी। दीक्षा। सक्षम घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगा। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, दूर रहो मुझसे। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी दीक्षा भागते हुए वहां आई और उस लड़की के बाल पकड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया। मेरे सक्षम को हाथ भी लगाया तो जान ले लूंगी तुम्हारी। दीक्षा को इतने गुस्से में देख वो लड़की घबरा गई। दीक्षा मैंने ये सब साहिल के कहने पर किया। उसने साहिल की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए उन्हीं की तरफ आ रहा था। सक्षम अब हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि साहिल ने ऐसा क्यों किया। वही दीक्षा काफ़ी गुस्से से साहिल को घूर रही थी। मेरे सक्षम के साथ ऐसा घटिया मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जैकी और लवी भी वहाँ आ गए। साहिल ने दीक्षा के सामने आते हुए अपने कान पकड़ लिए।
मुझे भरोसा हो गया दीक्षा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लॉयल है। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी की तो ऐसी की तैसी। लावण्या उसे लात मारने को हुई कि जैकी ने उसे पीछे खींच लिया। मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, और वैसे भी दीक्षा ये लॉयल्टी टेस्ट तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था और शर्त के मुताबिक तुमसे हारने पर मैंने तुमसे माफ़ी भी मांग ली। तुम ये लॉयल्टी टेस्ट करने वाले थे, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कभी हाँ नहीं करती। सक्षम अब और ज़्यादा हैरानी से दीक्षा को देख रहा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, बट अब क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा सक्षम तो टेस्ट में पास हो गया ना। दीक्षा उसे घूरते हुए चुप हो गई। साहिल सक्षम के पास आया। सॉरी ब्रदर। सक्षम ने उससे हाथ मिलाया पर कुछ कहा नहीं। मैं चलता हूँ यार, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी दोस्ती मत तोड़ना। दीक्षा ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं की थी। हैप्पी जर्नी। साहिल मुस्कुराया और जैकी लवी को बाय बोलते हुए वहाँ से बाहर चला गया। लवी और जैकी भी दीक्षा और सक्षम से मिलकर अपने अलग अलग रास्तों पर निकल गए। दीक्षा अब उत्साह के साथ सक्षम की तरफ मुड़ी। मैं इतने सालों बाद अपने घर जाने वाली हूँ सक्षम। उसने वहीं रखा अपना ट्रॉली बैग उठाया। इसमें मैंने पूरे परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। सब देखकर कितना खुश होंगे ना। चलो घर। सक्षम इस वक्त काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। उसने दीक्षा से उसका बैग लिया और आगे बढ़ गया। सक्षम, मुझे तो भी साथ ले जाओ। दीक्षा भागते हुए उसके पीछे आई। उसने दीक्षा का बैग टैक्सी में रखा। बैठो दीक्षा। बैठ जाऊंगी, पर तुम्हारा चेहरा क्या सूजा सा लग रहा है। वो सक्षम के चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर इधर उधर करके देखने लगी। बहुत सूजा हुआ है। दीक्षा चुपचाप बैठो, हमें घर पहुंचना है। दीक्षा ने सक्षम को देखकर मुंह फुला लिया। मैं ना बैठूं तो? दीक्षा बैठ जाओ, क्यों परेशान कर रही हो? सक्षम अब थोड़ा नाराज नजर आ रहा था। मेरा सक्षम लाल टमाटर जैसा लाल क्यों हो रहा है? सक्षम ने अब कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। ओके सॉरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर वो साहिल मुझे चिढ़ा रहा था। मुझे उसे यकीन दिलाना था कि मेरा सक्षम कितना अच्छा है। तुम मुझसे इतने साल तक दूर रहकर भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। उसने सक्षम के सामने घुटनों के बल बैठते हुए अपने कान पकड़ लिए। दीक्षा उठो। मैं नहीं उठूंगी, पहले मुझे माफ़ करके गले लगाओ। सक्षम ने मुस्कुराते हुए दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ दीक्षा। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए सक्षम का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल सक्षम ने उसे अपने करीब खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े प्लेन में बैठे एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी। एयर हॉस्टेस उन्हें ज़रूरी सावधानियां बता रही थी, पर दोनों का ध्यान तो एक दूसरे से हट ही नहीं रहा था। 4 साल दूर रहने के बाद उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ गया था। दीक्षा ने सुकून से सक्षम के कंधे पर अपना सर रख लिया और सक्षम के हाथ को देखने लगी। उसका हाथ तो सक्षम के हाथ के सामने किसी बच्चे के हाथ जैसा नजर आ रहा था। थैंक यू सक्षम, मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए। सक्षम ने उसके माथे को चूमा। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, सही के लिए हमेशा खड़े रहना सिखाया। बीजी की गलत सोच को मैंने कभी नहीं रोका, पर तुम्हारे आने के बाद तुमने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। आज मेरी दीक्षा लेफ्टिनेंट दीक्षा बत्रा बनकर घर जा रही है। बीजी और बाकी सब तुम्हारे लिए बहुत तैयारियां करवा रहे हैं। शायद इतना इंतज़ार कभी मेरा नहीं होता जितना पिछले 4 सालों से तुम्हारा किया जा रहा है। दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सक्षम के हाथ को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम अब बहुत प्यार से दीक्षा के बालों को सहला रहा था। इधर बत्रा परिवार बहुत धूमधाम से दीक्षा के आने की तैयारियां कर रहा था। बत्रा निवास आज किसी दुल्हन की तरह सजा था। बत्रा निवास तक आने के रास्ते को कस्तूरी और उसकी बहू ने फूलों से सजा दिया था। कस्तूरी की 3.5 साल की पोती भी इन सब में उसकी मदद कर रही थी। कस्तूरी की इच्छा थी कि उसे पोता हो, पर पहले ही नज़र में उसे अपनी पोती से जुड़ाव हो गया। आखिर वो थी तो उसी के बेटे का अंश। कस्तूरी के बेटे ने ढोल नगाड़े बजाने वाले बैंड को बुला लिया। पिंड के लोग हाथ में बहुत सारे फूल लिए दीक्षा का इंतजार कर रहे थे। बीजी हाथ में आरती की थाल लिए घर के दरवाजे पर खड़ी दीक्षा की राह तक रही थी। महक भी पीछे ही खड़ी थी। वो 8 महीने की गर्भवती थी, इसीलिए बीजी उसे बार बार बैठने को कह रही थी, पर वो थी कि बैठने को तैयार ही नहीं थी। लक्ष्मण अपनी बीवी को समझा दे, गर्भवती औरतों का इतनी देर खड़े रहना बिल्कुल सही नहीं है। मेरी तो ये सुनने से रही, शायद तेरी ही सुन ले कुछ। बीजी, जेठानी जी आने वाली हैं, मुझे उन्हें जेठ जी के साथ वर्दी में आते हुए देखने की बहुत इच्छा है। लक्ष्मण एक कुर्सी लेकर घर के बाहर आया। तो यहाँ बैठकर जितना देखना है उतना देखो। प्रिया, महक के लिए सब सेब काट के ले आ, तू बैठ।
बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे। तू इस घर के पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है तुझे। जी बीजी। महक ने एक कदम बढ़ाया कि तभी लक्ष्मण उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़ संभाल कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। महक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब से वो माँ बनी थी, लक्ष्मण बीजी सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। लक्ष्मण ने उसको बहुत आराम से कुर्सी पर बैठाया। अब यहाँ से उठना नहीं जब तक बीजी ना कहें। महक ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। तभी प्रिया सेब काट कर ले आई। लक्ष्मण ने प्रिया से सेब लिए। इन्हें अच्छे से धोया तो था ना? मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी भैया, बहुत अच्छे से धोया था। लक्ष्मण ने उन सेबों को महक की गोद में रख दिया। उसने एक बार महक के बड़े हुए पेट को छुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा बच्चा लात मार रहा है। महक ने लक्ष्मण से के हाथ पर अपना हाथ रखा तो दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी। सब उस तरफ पलटे तो देखा कि उन फूलों पर चलते हुए दीक्षा और सक्षम वहीं आ रहे थे। दीक्षा तो हैरान थी, पूरे पिंड को उसके स्वागत के लिए इतना सजा धजा देखकर। उन सब पर फूल बरसा रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर जय बाबूजी को लेकर घर आ गया। जेठानी जी आ गई। मैं खुशी से चिल्लाई कि अगले ही पल करहा उठी। उसके बच्चे ने उसे बहुत ज़ोर से लात मारी। लगता है ये भी अपनी ताई जी के आने से बहुत खुश है। बीजू और बाबूजी नमाकों से दीक्षा और सक्षम को देखे जा रहे थे। 4 साल बाद घर की बड़ी बहू लौट कर आई थी। इतने इंतज़ार के बाद दीक्षा को देखकर उन दोनों की आंखें नम हो गई थी। वहीं बाकी सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कस्तूरी अपनी पोती को गोद में उठाए अपनी बहू के साथ दीक्षा के सामने आई। 4 साल में कितनी कमज़ोर हो गई है कामिनी की बहू। कल ही आकर तुझे देसी घी के लड्डू देकर जाऊंगी। मैं आपके लड्डू का इंतज़ार करूंगी चाची जी। दीक्षा मुस्कुराकर बोली। दीक्षा, ये मेरी बेटी है। मैंने इसका नाम भी दीक्षा रखा है ताकि ये भी बड़ी होकर तुम्हारी तरह बहादुर बने। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। तुम्हारे पास टॉफ़ी है? सक्षम अपनी जेबें टटोलने लगा। रुको, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दीक्षा ने अपना बैग खोला, एक बड़ी सी चॉकलेट निकालकर उस बच्ची की तरफ बढ़ा दी। बच्ची ने खुश होकर वो चॉकलेट ले ली। दीक्षा को देखकर एक बार फिर सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये कस्तूरी दीक्षा को वहीं रोक के रखी है, आगे नहीं आने दे रही। मैं अभी इसे जाकर देखती हूँ। रुक जा कोमू, थोड़ा तो सब्र रख, आखिरकार उसे आना तो यही है। सब्र आप रखो, मुझसे तो नहीं किया जाता। इतना कहकर बीजी आरती की थाल लेकर दीक्षा की तरफ बढ़ गई। बीजी को देख दीक्षा अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, पर दुपट्टा तो था ही नहीं। सक्षम दीक्षा की हरकतें देख मुस्कुरा रहा था। तुम्हें दुपट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। रही बात बीजी की तो वो तुमसे नाराज़ नहीं होगी। मैं जानता हूँ, पर बीजी के सामने बिना दुपट्टे के खड़े रहना थोड़ा अजीब लग रहा है। एक गहरी सांस लो और जाकर बीजी के पैर छू लो। बीजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, वो इतने में ही खुश हो जाएंगी। दीक्षा ने ये सुन तुरंत हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़कर बीजी के पैर छू लिए। बीजी ने दीक्षा के सर पर हाथ रखा। जुग जुग जियो और इसी तरह देश का नाम रोशन करती रहो। बीजी, मैंने आपको, बाबूजी को, पूरे परिवार को बहुत याद किया। बेटा, हम सब ने भी तुम्हें बहुत याद किया। बाबूजी अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए वहाँ आकर बोले। दीक्षा ने बाबूजी के भी पैर छुए, पर जैसे ही उसकी नज़र महक और उसके बढ़े हुए पेट पर गई, उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वो लगभग दौड़ते हुए महक के पास आए बैठी। जेठानी जी, महक ने उठना चाहा पर दीक्षा ने उसे वापस बैठा दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए महक, इस अवस्था में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। जेठानी जी, मैं तो अंदर ही थी, पर आपको देखने की इच्छा मुझे बाहर तक खींच लाई। महक खुश होकर बोली। हाँ भाभी, महक सुबह से आपके आने का इंतज़ार कर रही है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी अपने छुटकू या छुटकी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। दीक्षा ने महक के बढ़े हुए पेट पर कान लगाया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आपकी छुटकी जल्दी ही आएगी जेठानी जी, आखिर वो अपनी ताई जी जैसे ही बनेगी। नहीं, मुझे तो छुटकू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अगर छुटकी आए तो वह बिल्कुल बीजी जैसी हो। बीजी जैसी? महक का मुंह बन गया। महक को मुंह बनाते देख बीजी की बोहें चढ़ गई। मेरी पोती बिल्कुल मेरे जैसी ही होगी, तो क्यों अपनी नाक सिकोड़ रही है? नहीं नहीं बीजी, मैं नाक कहाँ सिकोड़ रही हूँ, मैं तो खुश हूँ। दीक्षा को हंसी आ रही थी, पर उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। भाभी, हम सबको आपको बहुत याद किया। मैंने भी लक्ष्मण भैया, जय भैया, प्रिया, आप तीनों को बहुत याद किया। मेरे तो कान तरस गए थे भाभी सुनने के लिए। ये सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाभी, आप हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आई हैं?
प्रिया की नज़र तो बस दीक्षा के बड़े से बैग पर ही अटकी हुई थी। तुझे गिफ्ट की पड़ी है? दीक्षा बहू इतनी देर से बाहर खड़ी है, उसे अंदर क्यों नहीं लाने देती? उसे पानी क्यों नहीं पिलाती? बेचारी थक गई है। बाबूजी दीक्षा की फिक्र करते हुए बोले। बाबूजी क्या मस्त रैप था, जय बोला और अगले ही पल पूरा मोहल्ला हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। विजय ने दीक्षा की आरती की और एक बार फिर दीक्षा और सक्षम का गृह प्रवेश हुआ। दीक्षा सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई थी। विजय के लिए शॉल, बाबूजी के लिए कुर्ता, प्रिया के लिए मेकअप किट, जय के लिए जूते, लक्ष्मण के लिए घड़ी, महक के लिए साड़ी, लोमी के लिए जूतियाँ, छोटू के लिए नई किताबें और पैंट शर्ट। कभी कस्तूरी वहाँ आ गई। मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। तेरे लिए क्यों लाएगी? विजय ने उसे घूरा। कस्तूरी ने बुरा सा मुंह बना लिया। कस्तूरी आंटी, आप तो इस घर की सदस्य जैसी हैं, आपके लिए मैं कुछ लाना कैसे भूल सकती हूँ? उसने एक बहुत सुंदर सा हैंडबैग निकाला जिसे देख कस्तूरी की आंखें फैल गई। वो बहुत सुंदर था। उसने दीक्षा से वो हैंडबैग लेते हुए उसे गले से लगा लिया। अब तो मैं पूरे पिंड में इतराऊंगी, इतना सुंदर पर्स किसी के पास नहीं होगा। धन्यवाद दीक्षा बहू। कस्तूरी अपने पर्स को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा जो इशारों से पूछ रहा था उसका गिफ्ट कहाँ है। दीक्षा ने उसे इशारे से ही इंतज़ार करने को कहा। वो बाबूजी के लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ लाई थी जिन्हें खाते हुए बाबूजी बीजी को चिढ़ा रहे थे। मौका मिलते ही सक्षम उसका बैग रखने के बहाने उसे कमरे में ले आया। वो अब सक्षम के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, इतना कहकर वो बाथरूम में भाग गई। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद दीक्षा अपने बाल सुखाते हुए एक सुंदर सी साड़ी पहने बाहर आई। उसने देखा सक्षम उसके कपड़े अच्छे से तहकर अलमारी में जमा रहा था। सक्षम मैं कर लेती। सक्षम ने उसकी तरफ देखा जो एक पल के झपकना ही भूल गया। वो बस उसे देखे ही जा रहा था। क्या हुआ? दीक्षा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो सक्षम अपने होश में आया। वो अब हल्की सी मुस्कुराई। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाली जो लवी ने बनाई थी। उसने वो तस्वीर बिल्कुल बेड के सामने लगा दी। सक्षम मुस्कुराते हुए तस्वीर को देखे जा रहा था। वो उसकी और दीक्षा की तस्वीर थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। उसने सक्षम के लिए एक प्यारी सी शर्ट निकाली। सक्षम इतनी शर्ट पहनता नहीं था, इसीलिए दीक्षा के हाथ में वो शर्ट देखकर हैरान था। तुम इस शर्ट में कितने प्यारे लगोगे ना सक्षम। दीक्षा वो शर्ट सक्षम पर लगाकर देख रही थी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाइयाँ पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। मेरा पता नहीं, पर तुम इस वक्त बहुत सुंदर लग रही हो। दीक्षा अब शर्मा गई। उसने सक्षम को अपनी बाहों में लेते हुए उसके सीने पर अपना सर रख लिया। वो उसके तेज़ी से धड़कते दिल को महसूस कर पा रही थी। सक्षम ने कसकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों की आंखों में हल्की नमी थी। उन दोनों का मिलना आसान नहीं था। उनके जीवन में कई मुसीबतें आईं, पर दोनों ने साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना किया। 4 साल के वनवास के बाद दीक्षा सक्षम एक हुए थे। उन दोनों के बीच अब वो सारी दूरियां मिट गई जिनके एहसास भर से ही वो दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगते थे। मुसीबतों को पार कर उन दोनों ने एक दूसरे को पा ही लिया था। सक्षम ने दीक्षा से प्यार किया, पर कभी भी अपने प्यार को उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। वो हिम्मत बनकर, उसका सनम साथिया बनकर उसको आगे बढ़ाता रहा। वहीं दीक्षा ने भी साबित करके दिखा दिया कि वो देश और घर दोनों एक साथ संभाल सकती हैं। उसने सक्षम का साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा हर डगर सक्षम के जीवन संगिनी बन उसके साथ चलती रही। कुछ वक्त बाद जय और एली की भी शादी हो गई। एली एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कुछ ही वक्त में पूरे परिवार के दिल में अपनी जगह बना ली थी। महक ने एक बहुत ही प्यारे से गोलू मोलू से बेटे को जन्म दिया। परिवार की खुशियाँ फिर लौट आई थी। दीक्षा काम से लौटते ही सबसे पहले छुटकू को उठाती और उसके साथ खेलने लगती। सक्षम का होटल भी बनकर तैयार हो गया। बहुत जल्द ही उसने अपनी मेहनत और दीक्षा के साथ से ऐसे कई होटल्स और रेस्टोरेंट की चेन बना दी। आज सक्षम का नाम पंजाब में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गया था। बीजी चाहती थी कि अब वो अपने सक्षम के अंश को खिलाएं। आखिर वो दिन भी आया जब दीक्षा ने सबको ये खुशखबरी सुनाई। सक्षम इतना खुश था कि पूरे दिन दीक्षा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। दीक्षा के बोलने से पहले पूरा परिवार उसके सामने हर वो चीज़ लाकर रख देता जिसकी वो इच्छा करती। दीक्षा की डिलीवरी का दिन भी आ गया। सब बहुत परेशान थे, पर जब डॉक्टर ने सबको जुड़वा बच्चे होने की खुशखबरी दी तो सक्षम अपनी बीजी के गले लगकर रो पड़ा, पर ये उसके खुशी के आंसू थे। सक्षम का प्यार अब दीक्षा के लिए पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। साथ ही दोनों की जिम्मेदारियां भी अब पहले से कई गुना बढ़ गई थी।
पर कहते हैं ना, जब परिवार का साथ हो तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी छोटी लगने लगती है। दीक्षा और सक्षम के बच्चों का नामकरण बीजी ने ही किया। दीक्षा को लड़का और लड़की दोनों ही हुए थे, इसीलिए पूरे घर नाम सोचने के लिए दो हिस्सों में बंट गया था। पर आखिर में उन दोनों का नाम शिक्षा और दिलजीत रखा गया। महक ने अपने बच्चे का नाम लव रखा था और लव अपने नाम के विपरीत बहुत शैतान था, पर दिलजीत उतना ही शांत। शिक्षा बिल्कुल दीक्षा की तरह हंसमुख और बहुत बहादुर थी। सबसे छोटे होने के बाद भी वो अपने दोनों भाइयों पर हुक्म जमाती। पूरे घर तो जैसे उसके आगे पीछे ही घूमता था। दीक्षम और बत्रा परिवार अपने नन्हे मुन्ने शैतानों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दीक्षम की ज़िंदगी में अब परेशानियां नहीं, सिर्फ खुशियां थी। समाप्त।